गुड इवनिंग बच्चों, मेरे जीव विज्ञान के चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इससे पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर दिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये पार्ट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पार्ट 1 के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा हो रहा था वैसे यहाँ भी हो रहा है। वहां भी सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा था, यहाँ भी सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है। बस अंतर ये है कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे, यहाँ पे प्लांट्स हैं। वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे, यहाँ पर हम प्लांट्स में डिस्कशन करने वाले हैं। कायिक प्रवर्धन हम पादपों में भी पाते हैं, नेचुरली भी पाते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग करते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कायिक जनन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसे हम जानते हैं। इसको हम वर्धी जनन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम वर्धी जनन भी कहते हैं, इसको हम कायिक जनन कहते हैं, इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये 2-3 नामों से जाना जाता है। वर्धी जनन भी इसको कहते हैं। कहीं वर्धी लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आप कॉपी और कलम लेके बैठा करें, वीडियोस को रोक रोक कर भी आप नोट कर लिया करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि जनक पौधे से, ध्यान से सुनेंगे, जनक पौधे से, जो जनक पौधा है अर्थात जो मातृ पौधा है, मदर प्लांट है, उसके शारीरिक या कायिक भाग से, जनक पौधे के शारीरिक भाग से नए पादपों का बनना जो है वो कायिक जनन है, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, एक बार पुनः सुन लेंगे। मातृ या जनक पादपों के कायिक भागों द्वारा, शारीरिक भागों द्वारा, यानी पेरेंट्स प्लांट के सोमैटिक पार्ट के द्वारा जो भी नए पादप जन्म लेते हैं या विकसित होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। और ये जो मेथड है जनन का, ये कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, एक लाइन में भी हम परिभाषा लिख सकते हैं, जनक पौधे की कायिक भागों द्वारा नए पादपों के बनने को हम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। एक हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा आर्टिफिशियल। वर्धी जनन, जनक पौधे के शारीरिक भाग द्वारा नए पादपों के बनने को हम वर्धी जनन कहते हैं और ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके जो मुख्य टाइप है वो 2 प्रकार की है। सबसे पहला नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। ये प्रकृति में स्वतः पाया जाता है, इसको हम अपने इच्छा अनुसार करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। सबसे पहले हम किस पर डिस्कशन करेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ये कायिक जनन के 2 प्रकार हैं, जिसमें हम पहले डिस्कशन क्या करने वाले हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, इस विधि में पादप का कोई रूपांतरित भाग, रूपांतरित भाग समझते हो ना, जैसे वो भोजन को ग्रहण करके या भोजन को स्टोर करके किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए,
कार्य के आधार पे, ठीक है, उसी को हम रूपांतरित भाग कहते हैं। वो जिस हिसाब से उत्पन्न हुआ है उस हिसाब से न रहते आगे चलकर किसी विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाए, अपने रूप को बदल दे, तो उसी को हम रूपांतरित भाग कहते हैं। तो इस क्रिया के अंतर्गत पादप का कोई रूपांतरित भाग जनक कोशिका से अलग होकर नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। सबसे पहले आप सुने, इस क्रिया के अंतर्गत नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप सुनेंगे ध्यान से, इस क्रिया के अंतर्गत पादप का कोई रूपांतरित भाग, इस क्रिया के अंतर्गत पादप का कोई रूपांतरित भाग जनक पौधे से अलग होकर नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ये प्रकृति में स्वतः चलता रहता है, ये प्रकृति में स्वतः चलता रहता है और ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें होता है अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं होगा। इसमें जड़ें, तना, पत्तियां आदि जो है रूपांतरित होती है और उनमें कक्षस्थ कलिकाएं, पर्वसंधियां आदि सब पाई जाती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में मैच्योर होके, अलग होके नए पादपों को जन्म देती है। तो आइए देखते हैं इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले बाई स्टेम, तने द्वारा, प्राकृतिक कायिक जनन तने द्वारा। अब तने में दो प्रकार, एक अंडरग्राउंड स्टेम और एक सब एरियल, यानी भूमिगत तना, और दूसरा है वायवीय तना। तो सबसे पहले हम इसमें लिख ले रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम, पहले इसका डिटेल ले लें। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। जो अंडरग्राउंड स्टेम है भूमिगत तना है, उसमें कंद अर्थात ट्यूबर, राइजोम अर्थात प्रकंद, कॉर्म अर्थात घनकंद, बल्ब अर्थात सल्ककंद आदि आते हैं। दूसरा है सब एरियल, अर्धवायवीय। इनमें इस विधि में तने का कुछ भाग तो मृदा के अंदर रहता है और तने का कुछ भाग मृदा के बाहर रहता है। अंडरग्राउंड में मृदा का अंडरग्राउंड में पादप का तना पूरा मृदा के अंदर रहता है। सब एरियल में आधा अंदर आधा बाहर रहता है, या कुछ अंदर कुछ बाहर रहता है। तो सबसे पहले अब इसमें भी कुछ आते हैं, जैसे कि रनर, सकक, स्टोलन, etc. बहुत सारी इसमें आते हैं। अब बाई स्टेम में अंडरग्राउंड का जो पहला है ट्यूबर, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करना चाह रहे हैं। पार्ट 2 में हम ट्यूबर से पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।